बताने का प्रयास किया कि ये 30 आता कैसे है। आपको मैंने सिर्फ उसका मीनिंग बताया, 30 रुपए टपका कहां से है। समझ में आ गई बात। तो हम वापिस आते हैं इस सवाल में। तो मैं इसका प्रिंट आउट लेकर इसे रब कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अब जगह, फोटो में ना जगह ज्यादा इस्तेमाल हो गई है, तो आपको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कॉपी पे क्यों नहीं लिखते हैं, आप बोर्ड पे क्यों लिखते हैं। यही तो आनंद है बोर्ड का, कि ऐसे किया और काम खत्म। कॉपी में ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग, तो हम लोग अपने पास ऐसे करते हैं। कई बार तो इसका इस्तेमाल भी नहीं करते, अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। ओके, चलिए और देखते हैं। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज ₹30। मुझे ये बताइए, क्या आपका इंड एएस इस 30 रुपए के खर्चे को पहले साल में ही बुक करने को बोलता है, या ये आपको 4 साल में बुक करने को बोलता है, या ये आपको 3 साल में बुक करने को बोलता है? ये खर्चा किस में बुक करने को बोलता है? ये 3 साल में खर्चा बुक करने को बोलता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि हमने अपने पास कहा कि मैं इस एक्सपेंस को 3 साल में बुक करूंगा। यहां लेकिन मेरे पास कोई एंट्री नहीं होगी, ये मेरे पास नो एंट्री होगी। यहां नो एंट्री क्यों? ना कुछ आया ना कुछ गया, सिर्फ वादा है, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं मैं तुमसे मशीन खरीदूंगा, वादा रहा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ना मशीन खरीदने पे एंट्री होगी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इसलिए देयर इज नो एंट्री ऑन दिस डेट। मैं अपने पास अपना एक्सपेंस बुक करूंगा। कहां पर बुक करूंगा? यहां एक्सपेंस बुक करूंगा। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो हमारे पास यहां पर आएगा? तो मेरे साथ साथ अभी आप पहले देख लीजिए, असल में मैं ना क्वेश्चन को समझा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, और मेरा ऑब्जेक्टिव आपके पास बेसिक क्लियर करने का है। हालांकि आप में से कई बच्चों को कुछ बेसिक्स इसमें से सुने हुए हैं, लेकिन हमें अपने पास सब बातें सुननी है। तो मैंने कहा मैं अपना एक्सपेंस बुक करूंगा। कैसे एक्सपेंस बुक करूंगा? 100 एम्प्लॉइज थे, क्या कुछ एम्प्लॉइज पहले साल में नौकरी छोड़ के चले गए, उनका खर्चा बुक करना चाहिए? फटाफट से बताओ, जो एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर चले गए क्या उनका खर्चा बुक करना चाहिए? नहीं। तो हमने कहा साहब ठीक है, यानी कि हमारे पास 100 एम्प्लॉय में से 5 तो चले गए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ खर्चा बुक 95 का करना चाहिए, या मुझे अब अपना बेस्ट एस्टीमेट लगाना चाहिए? अब मुझे आगे की तरफ देखना चाहिए, और देखना यह चाहिए यहां तक आते आते कितने इंप्लॉय रह जाएंगे। तो अब बताओ मैं कौन सी बातों का इस्तेमाल करूंगा? भाई कितने इंप्लॉइज हैं जो सेल टारगेट पूरा करेंगे, कितने हैं जो मुझे लगता है भाग जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मेरे को यहां अगर पता चला कि हमारे को लगता है कि 7 इंप्लॉइज चले जाएंगे, मैंने डॉटेड लाइन में क्यों लिखा है? 5 तो गए, ये तो गए, और 7 हमारे पास यहां पर और चले जाएंगे। अभी ये हमारा अनुमान है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, मैं आपसे कहता हूं 2 इंप्लॉय आ भी गए, तो क्या मैं 2 इंप्लॉय को प्लस करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा मान लो इस बार 2 इंप्लॉय आ भी गए, तो 2 इंप्लॉय को प्लस करूं कि नहीं करूं? बेहाला ने कहा हां प्लस होना चाहिए। इसके अलावा सूरत ने भी कहा प्लस होना चाहिए। जवाब है नहीं, प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट इन 2 के साथ नहीं है। एग्रीमेंट तो इनके साथ था ना, 100 के साथ। तो 100 में कभी भी कुछ वृद्धि नहीं होगी, 100 में घटेंगे ही घटेंगे ही घटेंगे ही। ओके, इसका मतलब यह हो गया कि मेरे को लगता है कि 88 इंप्लॉइज का एक्सपेंस होगा। अगर 88 इंप्लॉइज का एक्सपेंस होगा, हर एक को मैं 100 ऑप्शन दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूं? फेयर वैल्यू 30 रुपए या 40 रुपए? फटाफट से बताओ। मैं अपना एक्सपेंस किस पर रिकॉर्ड करूंगा? तो मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एट ₹30, ये 30 पर रिकॉर्ड होगा। ये एक्सपेंस जो मुझे रिकॉर्ड करना है,
कितने साल में रिकॉर्ड करना है? रिकॉग्निशन प्रिंसिपल याद करो इंड एस 102 का, और मुझे बताओ क्या ये एक्सपेंस पहले ही साल बुक कर देना है या मुझे 3 साल में रिकॉर्ड करना है? 3 साल में रिकॉर्ड करना है। क्या आप मुझे बता सकते हो आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया? आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया? तो बच्चों ने कहा 88,000। ओके, हमारा पहले साल का एक्सपेंस हो गया 88,000। मुझे बताओ क्या इस एक्सपेंस में आपने कोई एस्टिमेट्स का यूज किया है? क्या आपने कोई एस्टिमेट्स का यूज किया है? आपने कहीं कोई एस्टिमेट यूज किए हैं? द आंसर इज यस, आपने एस्टिमेट का यूज किया है कितने इंप्लॉइज चले जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक बात आती है, मैं आपसे कह रहा हूं लेट अस एज्यूम फेयर वैल्यू ऑफ 120 होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। जानते हो इस प्रोबेबिलिटी पर ही आपने फेयर वैल्यू निकाली थी। यह प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, शेयर का मार्केट प्राइस चेंज हो गया, वोलेटाइल सिचुएशन चेंज हो गई। मैंने अपनी रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकाल दी। मैंने कहा साहब रिवाइज्ड फेयर वैल्यू है 31 रुपए। मैंने कहा रिवाइज्ड फेयर वैल्यू है 31 रुपए। ओहो, मैंने ऊपर 30 लिख दिया। ओ, मेरे को क्या हो गया पता नहीं बेटा, ये तो 31 होना चाहिए, ये तो 31 होना चाहिए। हमारे इंडियस का बेसिस क्या है? कहते हैं ग्रांट डेट को देखो, ग्रांट डेट के बाद मार्केट में होने वाली चेंजेस हमारे एक्सपेंस को प्रभावित नहीं करेंगी, इसलिए जो आपने 30 लिखा था वो बिल्कुल ठीक था। डू यू वांट टू नो द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग ओनली ग्रांट डेट एंड वी आर नॉट गोइंग फर्दर? आपको लगेगा सर खर्चा तो ये नहीं होना चाहिए ना, रिवाइज कर दो खर्चा तो भाई ये सर ने 30 ही क्यों लिया है, वो 31 क्यों नहीं कर लिया? अजमेर ने कहा बताओ, हैदराबाद ने कहा बताओ, मैंने कहा ठीक है, इसे बताने के लिए मुझे आपके साथ बात करनी पड़ेगी। आप में से कितने बच्चों ने रिलायंस पावर का शेयर खरीदा था? हो सकता है ना खरीदा हो, 4-5 साल पहले आया था। द्वारका कह रहा मैंने खरीदा था, भीलवाड़ा कह रहा मैंने खरीदा था, पाली कह रहा मैंने खरीदा था। चलिए खैर, जिन्होंने नहीं भी खरीदा था, बाई चांस रिलायंस पावर का एक मशहूर शेयर है, उसकी कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगी बात। रिलायंस पावर ने पब्लिक इश्यू निकाला 400 रुपए का शेयर। कितने का शेयर निकाला? 400 रुपए का। और कौन मान गया हमारे यहां पर? द्वारका ने क्या किया? रिलायंस पावर लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट कर लिया। द्वारका ने एग्रीमेंट कर लिया कि तुम हमें 1 शेयर देना, हम तुम्हें 400 रुपए देंगे। क्या ये एग्रीमेंट जब आपने एप्लीकेशन लगाई उसी दिन हो गया? फटाफट से बताइए, द्वारका जब तुमने एप्लीकेशन लगाई क्या उसी दिन तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया? अच्छा द्वारका, यहां पर मार्केट के हालात तुम्हें पता थे तो तुम्हें पड़ता खाता था। तुमने कहा 400 रुपए में पड़ता खाता है, क्या दिक्कत है? 400 में पड़ता खाता, तभी तो तुम एग्री कर रहे थे। ओके, लेकिन शेयर की अलॉटमेंट तो फ्यूचर में होनी है। फटाफट से बताओ द्वारका, शेयर की अलॉटमेंट तो फ्यूचर में होनी है, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 1 हफ्ते में हो, चाहे 2 हफ्ते में हो। एप्लीकेशन के तुरंत बाद थोड़ी ना हो जाएगी अलॉटमेंट, इट विल टेक फ्यू डेज। इसी दौरान मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई। ओहो, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ या द्वारका का नुकसान हुआ? फटाफट से बताओ। मार्केट कंडीशन चेंज, बाजार में खूब मंदी आ गई, किसका नुकसान हुआ? फटाफट से बताओ। द्वारका खुद ही कह रहे हैं द्वारका का ही नुकसान हुआ। रिलायंस को क्या मतलब है? क्या मार्केट कंडीशन बदलने से, हमने कहा हमारा 400 का समझौता है, मार्केट कंडीशन बदलने से who will get affected? The person who is going to get shares. जिसे शेयर मिल रहे हैं उसे फर्क पड़ेगा। मेरे को तो 400 रुपए ही मिलने हैं, बात खत्म।
इसका मतलब ये कि ये समस्या रिलायंस पावर लिमिटेड की नहीं है, ये किसकी पावर समस्या है? ये द्वारका की है। अब ये द्वारका जाने। सर आप इसको ऊपर वाले से कनेक्ट करो। ओह सॉरी 400 रुपए फेयर वैल्यू पर ए लिमिटेड ने और उसके एम्प्लॉय ने एग्रीमेंट कर लिया कि वो एक शेयर लेगा। उसने एक एग्रीमेंट कर लिया। जब एग्रीमेंट किया तो उस समय फेयर वैल्यू कितनी थी? 400 रुपए। उस दिन फेयर वैल्यू थी 400 रुपए। मार्केट कंडीशन बाद में बदल गई, इसकी फेयर वैल्यू हो गई है अब 31 रुपए, नहीं 30 रुपए थी शायद फेयर वैल्यू ना, ये 30 रुपए फेयर वैल्यू थी और बाद में इसकी फेयर वैल्यू हो गई 31 रुपए। तो क्या ए लिमिटेड अपनी बुक्स में इसकी एडजस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा? आराम से सोच कर बताइए, क्या ए लिमिटेड इसकी एडजस्टमेंट करेगा? ए कहेगा मेरी बला से ऐसी की तैसी करा गई मार्केट में हो गई तेजी या मार्केट में हो गई मंदी, वो कह रहा मुझे क्या मतलब है, वो तो उसी दिन की मार्केट जिस पर यह 30 था उसी के लिए बाध्य है। कहेगा मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मार्केट में होने वाले बाद वाले सारे बदलाव व्यर्थ के हैं? द आंसर इज यस। द्वारका कह रहा हमने 30 पर एग्रीमेंट किया तो 30 पर है ना, तो इसका मतलब मार्केट में होने वाले चेंजेस चाहे तुम्हारे फायदे के हो चाहे तुम्हारे नुकसान के हो, द्वारका इज कंसर्न्ड या एम्प्लॉय इज कंसर्न्ड, कंपनी इज नॉट कंसर्न्ड। व्हाई विल कंपनी जनरलाइज द एंट्री? मार्केट प्राइस शेयर होल्डर का बढ़ घट रहा है तो मैं क्यों एंट्री डालूं उसकी? समझ में आ गई द्वारका? इसका मतलब यह हो गया कि आपको अगर सवाल के अंदर वो कोई भी मार्केट कंडीशन में चेंज बताता है तो इसका मतलब वो सब बातें आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी जा रही है, आपको वो चाहिए ही नहीं है। जो चीज भी मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर रही है, फेयर वैल्यू को अफेक्ट कर रही है, वो आपके काम की नहीं है। इसका मतलब हमने कहा आगे चलिए, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब मुझे बताइए दूसरे साल पर आ जाते हैं, हम दूसरे साल पर आ जाते हैं। अच्छा मैंने इसकी एंट्री डाली नहीं, बताना जरा एंट्री क्या बन गई? एंट्री नीले पेन से एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू, क्या लिखूं? एसबीपी लायबिलिटी टू एसबीपी लायबिलिटी, एसबीपी लायबिलिटी। द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने वहां रब कर दिया, मैंने उसमें लिखा था कि मैं आपको इक्विटी सेटल्ड बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? इक्विटी सेटल्ड। क्या ये लायबिलिटी भी बाद में आएगी? हां आएगी, पर मुझे वो लायबिलिटी के लिए सवाल में क्या करना पड़ेगा बताइए? मुझे उस सवाल को क्या करना पड़ेगा? मुझे वो कैश सेटल्ड करने पड़ेंगे। ओके, तो राइट नाउ मैंने कैश सेटल्ड नहीं बताया, रेदर वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो हमने यहां पर लिखा रिजर्व, ये अमाउंट कितना है? 88,000। 88,000। ये बताओ ये ईसी कहां चला गया? P&L टू ईसी। ओ, और एसबीपी कहां चला गया? एसबीपी कहां चला गया? भीलवाड़ा भी आ रहा हूं, आपका अगला पॉइंट है वो अगले साल में आएगा। तो मुझे बताइए एसबीपी कहां चला गया? एसबीपी चला गया सोकी में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। एक डब्बा बन जाएगा, डब्बा नहीं एक कॉलम बन जाएगा। ओके, जो सोकी में कॉलम बनते थे ना कई वाले, जनरल रिजर्व, P&L, रिटेन्ड अर्निंग, उसी में एक डब्बा, एक और कॉलम आ जाएगा। ओके, ये एंट्री यहां पर आ जाएगी और इस तरह से ये चीज हमारे पास आएगी। अगला साल आ गया। अब मुझे बताओ अगले साल आते ही 3 एम्प्लॉय और नौकरी छोड़कर चले गए। अच्छा ये 7 जो छोड़ के जाने वाले थे ये अगले साल के थे कि अगले वर्षों के थे? फटाफट से बताओ। ये 7 एम्प्लॉय जो छोड़कर जाने वाले थे ये अगले वर्ष के थे कि अगले वर्षों के थे? द आंसर इज ये अगले वर्षों के थे। ओके, कहां तक? यहां तक। हम सब यहीं तक देख रहे हैं क्योंकि यहीं तक आपका इंड एस खर्चा बुक करवाता है, यानी हमारी दृष्टि यहां पर आकर टिकी है। ये हमारा गोल है, ये हमारा गोल है, यहां देख रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ऐसा था। अब 3 और छोड़कर चले गए। मुझे फटाफट से बताओ अब हमारे पास कितने इंप्लॉय हो गए? अब हमारे पास 100 में से 5 पहले चले गए
और 3 और चले गए। क्या आपको फिर से बेहतर अनुमान लगाना है तो क्या पिछले अनुमानों को छोड़ करके आप नए अनुमान लगाओगे? हां, फिर से देखोगे। अब बताइए आपको अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? कितने नौकरी छोड़ जाएंगे? बताओ अर्जुन अब कितने नौकरी छोड़कर जाएंगे? तो तुम्हारा अनुमान है कि अब 2 नौकरी छोड़कर जाएंगे। कैसे लिखूं? डॉटेड लाइन में लिखूं या कैसे लिखूं? अजमेर कह रहा 11 नालायक, 2 लिखने पड़ेंगे, यानी कि 2 आदमी हमारे पास आएंगे। अजमेर को 11 दिखाई दे रहा है। अजमेर कह रहा है सर आखिरी तक आते आते हमें पता है 11 आदमी छोड़ जाएंगे। तो वो कह रहा है झंझट ही किस बात का है? वेरी गुड अजमेर। अजमेर का कहना है तुम अनुमान लगा ही क्यों रहे हो? लास्ट लाइन पर आके पढ़ लो, 89 लिखा हुआ है तो 89 ही कर लेना चाहिए। बताओ सारे बच्चे अजमेर, अनुमान लगाना है। आज तुमने ज्योतिषी का कोर्स कर रखा है, तुम्हें कैसे पता चल गया 89 इंप्लॉइज हो जाएंगे? नालायक अजमेर, यहां अनुमान ही चलेगा। तुम्हें यहां कैसे दिख गया 89? यू कैन नॉट सी लाइक दिस। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो कितने इंप्लॉय हो गए? जो हमको लगता है 5 लगता है हमको कि 90 इंप्लॉय हो जाएंगे। इनटू हर एक को कितनी ऑप्शन देंगे? मुझे बताओ, हर एक को कितनी ऑप्शन देंगे? 100 रुपए की ऑप्शन देंगे। मुझे ये बताओ मल्टीप्लाई किससे करूं? बेटा 2 साल आते आते मार्केट कंडीशन और बदल गई, फेयर वैल्यू अब 35 हो गया, तो हम लेंगे इनटू 35। बेटा अब कुछ डिफरेंट करते हैं, जीवन में कुछ अलग होना चाहिए। अब मैं 35 लिखूंगा, सारे बच्चे बोलो हां। वेरी वेरी गुड। सबने कहा सर दिमाग मत खराब करो, ये 30 ही आएगा, यानी ये फेयर वैल्यू आप हमें बेवकूफ बनाने के लिए दे रहे हैं, ये हमें चाहिए नहीं है। मुझे ये बताओ अब आपके हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए? अब मुझे बताइए अब आपके हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए? 90 इंटू 100 इंटू 10, आपका खर्चा 90,000 पर एनम होना चाहिए। आपका खर्चा 90,000 पर एनम होना चाहिए। एक बात बताओ, भीलवाड़ा या बीकानेर, आई डोंट रिमेंबर, क्या यह खर्चा गलत नहीं हो गया? गलत की वजह ना बोलो, ये बोलो क्या आपको नहीं लगता कि इसका एस्टीमेट चेंज हो गया? 10 10 10 10 10 10 10 10। फरीदाबाद कह रहा है 2 से क्यों डिवाइड नहीं किया? फरीदाबाद हम हर साल का खर्चा निकाल रहे हैं, यानी बेस्ड ऑन दी बेस्ट असम्पशन हर साल का खर्चा 90,000 होना चाहिए। ओके, जिन्होंने क्वेरी पूछी थी, अगर यह खर्चा होना चाहिए तो यानी इधर का खर्चा 90,000, तो पिछला भी तो 90,000 होना चाहिए। पर तुमने पिछला बुक कितना किया था? 88,000। तो मुझे फटाफट से बताइए क्या आपको 2,000 रुपए चेंज इन एस्टीमेट का खर्चा भी डालना पड़ेगा? क्या आपको 2,000 रुपए चेंज इन एस्टीमेट का खर्चा भी आएगा? द आंसर इज यस। क्या ये जर्नल रिजर्व में आना चाहिए कि P&L में आना चाहिए? मैंने बीच में एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था, वहां मैंने बोला है कि जब तक वेस्टिंग नहीं होती है तब तक क्या चेंज इन एस्टीमेट P&L में जाएगा। ओ माय गॉड! और इसके बाद वेस्टिंग के बाद अगर कोई चेंज आता है वो आपका सोकी में जाएगा, वो आपका जर्नलिज्म में जाएगा। सूरत कह रहा है सर यहां P&L में क्यों, बाद में सोकी में क्यों? क्योंकि यहां एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है। क्या उसकी परफॉर्मेंस P&L को हिट करती है? फटाफट से बताओ। शशि सुबह सुबह जल्दी आकर काम कर रहा है, सेल टारगेट पूरे कर रहा है, वो बिल्कुल छुट्टी नहीं कर रहा है, क्या दैट इज अफेक्टिंग आवर P&L? यस। इसलिए इसके चेंजेस भी कहां पर जाएंगे? P&L में। वेस्टिंग के बाद शशि कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके बाद के चेंजेस दे आर नॉट अफेक्टिंग माय P&L, दे कैन नॉट गो टू P&L। यू गॉट माय पॉइंट्स? तो बताइए खर्चा कितना आ गया? 92,000। मैं आपको ये नए एक बढ़िया फॉर्मूले से 92,000 निकाल कर दिखाऊं तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? सर आप हमें ये खर्चा किसी और फॉर्मूले से निकाल कर दिखाओ। तो ये देखो, मैं रब कर दूंगा उसको। ओके, तो मैं आपको एक जापानी फॉर्मूला करवा रहा हूं।
ये जापानी फॉर्मूले से भी आप सवाल कर सकते हैं, बल्कि जापानी फॉर्मूले ही एग्जाम में लगाने हैं हमको। पता क्या, 100 में से 5 गए, 100 में से 3, 100 में 2 जाएंगे। फिर से 100 ऑप्शन हर एक की हैं, 30 का खर्चा है। अगर ये खर्चा 3 साल का है तो 2 साल का खर्चा इतना है, उसमें से खर्चा इतना बुक कर दिया, इतना खर्चा बाकी है। टेन 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 टेन। पसंद आया फॉर्मूला? फटाफट से बताइए। सर ये फॉर्मूला तो इंटर में भी पढ़ा था हमने। हां, तुमने ये फॉर्मूला इंटर में भी पढ़ा था। मुझे फटाफट से, अंधेरी कह रहा है हमें गाना पसंद नहीं आया, तो तुम यहां पर मेरा कोई वो ऑडिशन ले रहे थे गाने का? मुझे पहले बताते, अंधेरी तुम्हारी जान पहचान है बॉम्बे में, तो फिर मैं गाना अकॉर्डिंगली बनाता। अब मुझे नहीं पता था, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि अंधेरी सुन रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे को फिल्मों में पहुंचा सकता हूं। एनीवे, दिस इज 92,000। असल में ये फॉर्मूला कुछ नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये खर्चा 1 साल का, तो 2 साल का क्यूमुलेटिव इतना बुक कर दिया, तो ये 92,000 है। क्या दिस इंक्लूड्स चेंज इन एस्टिमेट? क्या दिस इंक्लूड्स चेंज इन एस्टिमेट? द आंसर इज यस। एनीवे, अब मुझे ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या अगर ये खर्चा नेगेटिव आए है? खर्चा नेगेटिव भी आ सकता है। हां, कभी कभी ये खर्चा, ठीक है अंधेरी, तो कभी कभी ये खर्चा नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव होने पर ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओके, अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर नेगेटिव कैसे आ सकता है? बेहाला, ये खर्चा जितना था, ये एस्टीमेट इतना गलत था कि उसको चेंज करने से नेगेटिव हो गया, ऐसा हो सकता है। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं बाद में कोई नेगेटिव वाला सवाल भी ढूंढ दूंगा या बना दूंगा, हालांकि आई डोंट सी एनी रीजन कि नेगेटिव पर कोई ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि मैं यहां तक पहुंच गया, अब हम पहुंच गए हैं इसकी एंट्री पर, तो बताओ EC2 SBP रिजर्व, तो ये आ गया 92,000। P&L2 EC 92,000। मुझे बताओ SBP रिजर्व कितना हो जाएगा? SBP रिजर्व कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बेहाला, इधर ध्यान दो मुझे। बताइए। चलिए, क्या मैं आगे चल सकता हूं? आगे चलिए, हम और आगे चले। मुझे बताओ, तीसरा साल आते आते 3 एम्प्लॉई और छोड़कर चले गए। हमें अब पता चल गया है 89। क्या अर्जुन अब यहां कोई अनुमान लगाएगा? क्या अर्जुन यहां कोई अनुमान लगाएगा? फटाफट से बताओ। अर्जुन को अनुमान लगाना था, पहले 2 साल लगाना था, ठीक है? तो अर्जुन अब अनुमान नहीं लगाएगा क्योंकि वो पहुंच गया है अपने गोल पर। ओके, अब मुझे बताओ खर्चा ट्रूली कितना होना चाहिए? 89 एम्प्लॉइज इंटू 100। फेयर वैल्यू कौन सी वाली लोगे बेटा? फेयर वैल्यू कौन सी वाली लोगे? फेयर वैल्यू अब भी 30 रुपए। मान लो हमें यहां पर पता चला मार्केट प्राइस इज नॉट 120, हेंस नो ऑप्शंस टू बी वेस्टेड। क्या तब भी 30 लोगे? अब मुझे पता चल गया कि मार्केट प्राइस 120 हुई नहीं है, मार्केट प्राइस 120 हुई नहीं है, तो क्या तब भी मुझे 30 रिकॉर्ड करना है? द आंसर इज यस। पर सर ऑप्शन तो वेस्ट हुई नहीं है। भाई साहब, वो लैप्स हुई हैं, और लैप्स हुई है तो उसके लिए आपको SBP रिजर्व डाल करके जर्नल रिजर्व में डालना पड़ेगा, वो बाद की एंट्री है। इसका मतलब ये, क्या भगवान कृष्ण भी आए और तुम्हारे मार्केट प्राइस का पॉइंट डाले, तुम्हें फर्क पड़ेगा? तुम बोलो ऐसी की तैसी करा गया, मार्केट प्राइस पूरा होता है कि नहीं होता है, ज्यादा पूरा होता है कि कम पूरा होता है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। अच्छा, ये जापानी फार्मूले से करोगे कि देसी फार्मूले से करोगे? सर दोनों से करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय हर साल का खर्चा कितना होना चाहिए?
हर साल का खर्चा कितना होना चाहिए? तो हर साल का खर्चा होना चाहिए 89,000। ओके, लेकिन तुमने हर साल का खर्चा बुक कर कितना रखा है? तुम देखो, पिछले साल तक तुम 90,000 पर एनम पर आ गए थे। तुम 90,000 पर एनम पर आ गए थे, तो क्या तुमने ज्यादा खर्चा बुक कर दिया 2,000 रुपए का? क्या तुमने ज्यादा खर्चा बुक कर दिया 2,000 रुपए का? तो व्हाट इज योर ट्रू एक्सपेंस? योर ट्रू एक्सपेंस इज 87,000। नाउ अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ना करके वैसे करूं जो कि जापानी फॉर्मूला था, तो क्या उससे भी सेम आंसर आएगा? द आंसर इज यस, इज इक्वल टू 87,000। अल्टीमेटली आप एग्जाम में ये करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या आज भी ये एंट्री होगी? क्या आज भी ये राइट ऑफ होगा? क्या आज भी 180 में 87 जोड़ो कितना हो गया? फरीदाबाद ये एंट्रीज सारी होंगी 267। और चूंकि मार्केट प्राइस की कंडीशन पिट गई थी, तो क्या एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व की एंट्री भी होगी? द आंसर इज यस, क्योंकि मार्केट प्राइस पिट गया, तो यानी ये आपको जनरल रिजर्व में भी डालना पड़ेगा। तो अजमेर, हमने कहा पहले अपना खर्चा ट्रूली निकाल लो, 3 साल का कितना है, 2 साल का माइनस कर दो, तो अपने आप तीसरे साल का खर्चा निकल आया। और फिर आपने तीसरे साल की भी एंट्रियां वैसे ही डालनी है। और यदि आपकी कंडीशन पिट चुकी है और आप ऑप्शन नहीं देने वाले हैं, तो आप अपने पास उसे जर्नलिज्म में डाल देंगे। बट सवाल ऐसा है नहीं है, तो मैं रब कर दूं क्या इस बात को? क्योंकि सवाल ऐसा था नहीं, ये मैं ऑफशूट डिस्कस की थी आपके साथ। क्या मैं आपको इसको रब कर दूं? हाँ सर, इसको आप रब कर दो। कर दूं ना रब इसको? तो ये वाला पॉइंट मैं रब कर देता हूं, एसबीपी रिजर्व, और ये वाली बात भी मैं रब कर देता हूं। ओके, चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब क्या होगा? अब वो कहता है यहां पर लास्ट डेट पर आकर 80 इंप्लॉइज ने ऑप्शंस अवेल कर ली और 9 की ऑप्शंस लैप्स हो गई। अब 9 क्यों लैप्स कर गए? ये मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था, कह रहा वो लैप्स क्यों कर गए? उन्होंने नहीं लेना, बात उनकी पत्नी ने मना कर दिया, नहीं लेने शेयर। पंडित जी ने मना कर दिया, शेयर लेते ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, नहीं ले रहे शेयर। फरीदाबाद, वो गरीब आदमी है, नहीं ले रहे शेयर, बात खत्म। मुझे बताइए, जो 9 ऑप्शन लैप्स होंगी उसकी एंट्री क्या बनेगी? एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो 9 आदमियों की ऑप्शन की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू हर एक की 100 थी, इंटू 30 रुपए। 9 इंटू हर एक की 100 ऑप्शन थी, और ये इंटू 30 रुपए, 900 इंटू 30 कितना होता है? 27,000 रुपए। अच्छा सर, लेकिन बाकी तो 80 पे ले रहे हैं ना शेयर। मुझे बताओ, 80 लोग क्या मुझे कुछ देंगे भी कि नहीं देंगे? वो मेरे चाचा के लड़के थोड़े ना हैं, क्या उनसे पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। सूरत ने कहा हाँ लेंगे। कितने पैसे लेंगे? फटाफट से बताओ भाई। हमने यहां एक्साइज प्राइस लिखा हुआ है, 20 रुपए लेंगे। तो 20 रुपए बताओ कितना आ गया? 160 बता रहे हैं गिरीश पाक, 16,000 बता रहा है एक बच्चा, 160 बता रहा है, 160 ज्यादा बच्चा कह रहे हैं। क्या एसबीपी रिजर्व अब खत्म हो जाएगा? क्या एसबीपी रिजर्व अब खत्म हो जाएगा? हाँ, 80 इंप्लॉई इंटू 100 इंटू 30 ये खत्म हो जाएगा। कैन यू टेल मी हाउ मच इज द अमाउंट? जलगांव ने कहा 240। अब मुझे ये बताइए, हम इसके बदले में शेयर कैपिटल देंगे 80 इंटू 100, पार वैल्यू 10 रुपए मान लीजिएगा, अगर कहीं नहीं लिखी है तो पार वैल्यू 10 रुपए मान लो। तो कितना हो गया? ये आ गया 80,000 रुपए, और बाकी गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। अमाउंट बताओ कितना? 3,20,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने इस सवाल का विश्लेषण, पिछली सारी चर्चाओं की बातें और अपना ये कॉन्सेप्ट मिला करके कराया है, पर यह तो बड़ा गंदा कराया है मैंने। हमें इसके ऊपर साफ साफ करके दिखाना चाहिए था। तो आओ मैं इसको अब साफ साफ भी करा दूं।
अच्छा, मैं कहता मार्केट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड ऑन ड्यू डेट्स, तो सवाल में पता ना कहां फर्क पड़ जाता, बताओ। मैंने कहा मार्केट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो पाली जनरल रिजर्व में कब डालते तुम, किस पॉइंट पे डालते? जनरल रिजर्व में तो डालते, किस पॉइंट पे डालते? क्या तुम Y4 के एंड में डालते या Y3 के एंड में डालते? कब अपने पास इसको लैप्स करते? वेरी गुड गिरीश पाक, श्री गंगानगर, बेहाला, सूरत, इसका मतलब यहां पर डालते जब उसकी वेस्टिंग डेट आई थी। ओके, शक्तिनगर कह रहा है नोट करना है। शक्तिनगर बेटा नोट अब क्या करना है, अब तो मैंने इसका एक दोबारा भी तो करना है ना। अलीगढ़ कह रहा है थर्ड ईयर में 87,000 कैसे आया? अलीगढ़ ये कैसे निकला कि तुम्हारा खर्चा होना चाहिए 89,000, ठीक है अलीगढ़। तुमने पिछले साल बुक किया था 90,000, पहले साल बुक किया था 88,000, फिर इसका दोबारा बुक किया था 2,000। बोलो अलीगढ़। हाँ, तो अलीगढ़ तुमने पहले साल का भी खर्चा बुक किया था 90,000, अगले साल का ही बुक किया था 90,000, जबकि होना चाहिए 89,000 पर एनम। एग्रीड अलीगढ़। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये 1,000 ज्यादा है, ये हटा देना चाहिए, ये भी 1,000 ज्यादा है, ये हटा देना चाहिए, तो आपका ट्रू एक्सपेंस 87 है। उसी को सिर्फ फॉर्मूले में लिखा हुआ है हमने, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं और हम इसका सवाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन, डेट बताओ 1/4 ये किसकी बुक्स हैं? बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। एम्प्लॉय की बुक्स थोड़ा ना बनाएंगे हम लोग। ओके, 146 ना 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 ना, नो एंट्री। फिर उसके बाद आ गई 31 मार्च 17। तो पहले मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। 100 में से 5 गए, 100 में से 7, 10 10 10 10 10 10 10 इंटू 100 इंटू है 30, बटा करो मेरे बच्चे तुम। ये है तुम्हारा पहला खर्चा 88,000 है। हाँ, फरीदाबाद कह रहा है मेरे कानों में से खून आ रहा है, तो बेटा डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारे सामने ईएनटी बैठता है, उनके पास चले जाओ क्लास के तुरंत बाद। बोलो शर्मा जी गाना सुनाते हैं तो मेरे कान में से खून आता है, तो तुम्हारे कान का इलाज करेगा वो। 2 being एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिकॉर्डेड। आप मुझसे थोड़ी देर में जेलस हो जाओगे, आप थोड़ी देर में मुझसे जेलस हो जाओगे, या तो कह दो हम आपसे जेलस नहीं होंगे, तो आप थोड़ी देर में मुझसे जेलस हो जाओगे। 31 मार्च 17 में ही क्या ये P&L में चला जाएगा? बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ। अगले साल एंट्री क्या होगी? हाँ अजमेर, हाँ अगले साल एंट्री क्या होगी, फटाफट से बताओ। सर अगले साल की एंट्री गिरीश पाक को जेलसी शुरू हो भी गई है। गिरीश पाक अगले साल एंट्री क्या होगी? खर्चा तो दोबारा से निकालना पड़ेगा, खर्चा तो हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा, और जब आप खर्चा दोबारा से निकालोगे तो ये शायद 92,000 आएगा। ओ माय गॉड, आएगा आएगा आएगा, अब मुझको मजा आएगा। मेरा सवाल हो गया, 2018 तक का सवाल हो गया। सूरत, ये चीटिंग, ये जो तुम बोल रहे हो ना चीटिंग चीटिंग, इसी को मैं बोलता हूं जेलसी है। जल्दी से बताएं मुझे 2019, फ्रीज करो 2019 की एंट्री डाल दे।
हो गया। अब इसके बाद आएगी 2019 की एंट्री। पाली कटक कह रहा है 2000 की एंट्री अलग से होगी। ना 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 ना, इसी में मर्ज हो जाएगी। वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, इसी में एडजस्ट होगा। ओके, अच्छा सर 19 की एंट्री बताओ। मैंने कहा ओके। क्या 19 में आपको रियल में इंप्लॉइज बता दिए गए हैं? हाँ सर, जब 19 में रियल इंप्लॉइज ही बता दिए गए हैं 89, तो मुझे अब बताइए अब मेरा खर्चा कितना आएगा। आप देखो अपने टीचर की कैलकुलेशन की स्पीड कितनी तेजी से, क्या कोई टीचर सवाल कर सकता है? 87,000। दिस इज 19, दिस इज 19, और तो कहीं कोई चेंज नहीं है ना। ये लीजिए, हैदराबाद। हैदराबाद अब हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 2 वर्षों। अच्छा सॉरी, ये तो तीसरा साल है ना। ये लो, सॉरी ग्वालियर तुम जल्दी सवाल करो, वेट कर रहा हूं तुम्हारी मैं। ये जितने भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं ना, इन सबको ये जेलसी है कि ये ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे ऐसा। क्या कर सकते हैं अब बताओ भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसका प्रिंट ले लिया हमने, इसका नहीं लिया। अब ईयर बस, अरे आपने तो छुट्टी नहीं कर रखी थी, आपने कहा था 31 दिसंबर की छुट्टी है। अच्छा 1 मिनट सर, पंकज सर आ गए हैं, कह रहे हैं क्या मतलब है रोज आना ही, तुम 9:40 से आगे चले जाते। पंकज सर 2 ही मिनट लूंगा आपसे बस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आ गया 2020, 2020। कुछ लोग कह रहे हैं 19 आया है, पर मैं कह रहा हूं नहीं, 2020 आया है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले तो हम ऑप्शंस लैप्स कर देंगे। तो ऑप्शन लैप्स करके इसे पी एंड एल में डाल देंगे, ऑप्शन लैप्स करके इसे पी एंड एल में डाल देंगे। बीइंग ऑप्शंस कैंसल्ड, हम इसे पी एंड एल में डाल देंगे। 9 इंटू 100 इंटू 3, 27,000 था शायद। 27,000 था ना। हाँ, तो मुझे बताइए, इसे मैं पी एंड एल में डालूंगा। सर दिमाग मत खराब करो, जर्नलिज्म में डालो, पंकज सर भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब लोग हमें शेयर्स के पैसे देंगे तो 80 इंप्लॉय 20 रुपए देंगे, 1,60,000। एसबीपी रिजर्व 80 इंटू 100 इंटू 30, 2,40,000। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80 इंटू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये मैंने एज्यूम की है वैल्यू। हाँ शक्तिनगर सबका प्रिंट लिया बेटा मैंने, प्रिंट चिंता मत करो, प्रिंट पक्का सबका ले लेता हूं मैं, क्योंकि कई बार हम स्पीड पर होते हैं ना, तो प्रिंट हम सबका ले लेते हैं। कोहार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकला? सिक्योरिटी प्रीमियम निकला 80 इंटू 100 इंटू, ये बताओ 20 रुपए नगद लिए, 30 रुपए की मेहनत आना, ठीक है ना, 10 रुपए की पार वैल्यू। 20 रुपए नगद, 30 रुपए की ऑप्शन, 10 रुपए की पार वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम, और ऑल्टरनेटिवली बैलेंसिंग फिगर्स। ओके, कोहार्ट एनक्लेव, तो बताइए हो गया। बीइंग शेयर्स अलॉटेड। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल आप लोगों की छुट्टी है, कल आप 2019 का स्वागत करिए। भगवान आपको बहुत अच्छे 2019 में सक्सेसफुल व्यक्ति बनाए, आप बहुत अच्छे अपने जीवन में तरक्की करें। आपके और आपके परिवार को सभी को 2019 पर हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारी क्लास नहीं है, हम आपको मिलेंगे 2 जनवरी 2019 में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।